किसी भी युद्ध को लड़ने से पहले हमें संयम बरतना, हिसाब बनाना, प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। ठीक ऐसे ही अगर आप 9th क्लास से 10th क्लास में जा रहे हैं तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने आप को संयम बरत के सही से तैयारी करें। ऐसा ना हो कि 9th में जो हाल था वैसा ही हाल 10th में रह जाए। तो आइए जानते हैं आज बुक्स के बारे में, इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में जो आपको क्लास 10th में हाईएस्ट नंबर लेकर आएंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सीक्रेट बुक्स में अभी जो पेपर हुआ था, एग्जाम हुआ था, जो भी आपके सीनियर्स हैं, जो भी आपके विद्यार्थी आपके आसपास 10वीं क्लास के दिख रहे हैं, उनसे आप पूछिए कि पेपर कहाँ से आया था। सब कहेंगे कि एनसीईआरटी से आया था, एनसीईआरटी से आया था। सब कहेंगे, 100% बच्चे यही कहेंगे कि एनसीईआरटी से पेपर था, हमने तो ये किताब पढ़ी, वो किताब पढ़ी, वो चैनल देखा, ये चैनल देखा। आया कहाँ से? एनसीईआरटी से। तो एक बार एनसीईआरटी की शक्ल देख लीजिए। मैथ्स, साइंस, एसएसटी में ये ज्योग्राफी की बुक है। इसके साथ साथ आप इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस, डेमोक्रेटिक, ये आपका इकोनॉमिक्स का है, ये हिस्ट्री का है, और ये सिविक्स यानी पॉलिटिकल साइंस का है। इसके बाद अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश की ये तीनों बुक्स हैं। इस बुक को जरूर ले लीजिएगा। ये बुक बच्चे नहीं खरीदते हैं, चाहते हैं, सोचते हैं कि प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ये बुक लेनी है। हिंदी की बात करें तो यहाँ पर हिंदी अ और हिंदी अ यानी हिंदी ए, एक कोर्स होता है हिंदी ए। आप अपने टीचर से पूछ लीजिएगा हिंदी ए कोर्स के बारे में। अगर हिंदी ए कोर्स आपके स्कूल में है तो हिंदी ए के लिए बुक ये वाली है। अगर हिंदी बी कोर्स है, हिंदी का बी कोर्स है, तो आपके लिए ये बुक है हिंदी बी, ध्यान रखिएगा, बी कोर्स के लिए है। इसके बाद अगर आप संस्कृत के विद्यार्थी हैं तो संस्कृत के लिए ये हैं आपकी बुक्स। तो ये एनसीईआरटी के बुक्स हैं। सिर्फ एनसीईआरटी पेपर सारा एनसीईआरटी से आता है, लेकिन एनसीईआरटी को अंडरस्टैंड करना, समझना और उसके हिसाब से पेपर देना डिफिकल्ट टास्क है। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एनसीईआरटी में हमें समझ में नहीं आती, या ऐसा लगता है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा क्लियर, क्योंकि एनसीईआरटी आसान किताब भी नहीं है। इसलिए मैंने आपको कुछ बुक रेफर करी हैं। जब आपकी एनसीईआरटी का एक हिस्सा खत्म हो जाए तब आप इन बुक्स को देख सकते हैं। देख सकते हैं का मतलब सबको नहीं खरीदनी है। अगर आपने 9th में पढ़ी है थोड़ी मोड़ी ऐसी बुक्स तो आप खरीद सकते हैं। ये शुरू में खरीदनी होती है और ये एग्ज़ाम से पहले यानी सितंबर में ये बुक आती है और सितंबर में ही आपको ये खरीदनी होती है। अगर रेफरेंस बुक मैथ्स की बात करूं तो आपको मार्केट में बहुत सारी बुक्स मिलेंगी, बहुत सारी। अब ये बुक्स देख लीजिए, मैथ्स की आर डी शर्मा है, आर एस अग्रवाल है, गोल्डन, वीके ग्लोबल, बहुत सारी बुक्स हैं। लेकिन आपको जो लेना है वो है एग्जाम्पलर, आर डी शर्मा या आर एस में से कोई एक जो भी आपने 9th में पढ़ी है, 9th में करी है। उसके बाद अगर हम साइंस की बात करें तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, लखमीर सिंह इज द बेस्ट। आज से नहीं, लगभग 15 सालों से हम पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन। अब इस बार हम ऑनलाइन आपको रियल चीज बता रहे हैं, रियल, क्योंकि गड़बड़ हो जाएगी अगर आपने अदर बुक्स को ले लिया, समझ में आया नहीं, कुछ प्रॉब्लम हो गई। एग्जाम के समय में कोई नहीं पूछता किसी को, अभी तो आपको समय है। ध्यान रखिएगा इन बातों का कि कौन सी बुक्स लेनी है। सोशल साइंस के लिए ये सारी बुक्स आपको दिख रही हैं। इसमें एग्जाम्पलर लेना बहुत जरूरी है और एक एग्जाम आइडिया ले लीजिए। ज्यादा बुकें ज्यादा प्रॉब्लम करेंगी। अलग अलग जगह पे अलग अलग बुकें रेफर करी जाती हैं, लेकिन काम सिर्फ एक ही करेगी, एक ही किताब काम करेगी एनसीईआरटी के बाद। अगर आप ज्यादा सोचेंगे तो फिर आपकी हो जाएगी दिक्कत। ये अरिहंत की बुक ले लीजिए या फिर यूलाइक ले लीजिए, ये काम करेगी, बाकी सब धरा का धरा रह जाएगा। अब मैंने यहां पर लिखा है व्हाट टू डू इन रियल सेंस। देखो, सबसे पहले तो आपने एनसीईआरटी खरीदनी है। एनसीईआरटी खरीदने के बाद रियली आपको काम क्या करना है। भाई ऐसा तो नहीं है किताब खरीद ली तो हो जाएगा काम, बिल्कुल नहीं। एनसीईआरटी खरीदने के बाद सबसे पहला आपको क्लास, चाहे आपकी ट्यूशन की क्लास है, चाहे आपकी ऑनलाइन क्लास हो रही है, सबसे पहले स्कूल की क्लास इंपॉर्टेंट होती है। लगता है हल्का, लेकिन काम स्कूल ही पहले करता है। सबसे पहले स्कूल ही काम करता है। इसके बाद जब आपने ये कर लिया तो इसके एग्जाम्पल्स करिए।
बुक के एग्जाम्पल्स होते हैं ना, उन एग्जाम्पल्स को करिए। फिर इन टेक्स्ट करने से पहले आप यहाँ पर एग्जाम्पल से पहले भी मैं आपको बताऊं तो आप पहले कर लीजिए नोट्स बनाने का काम। नोट्स बुक में ही बनाइए। जैसे एक पेज है, इसमें 10 लाइनें हैं, तो सिर्फ 10 लाइनों में से किसी एक लाइन को ही अंडरलाइन करना है। नोट्स का मतलब है कि बाद में आप 5-7 सेकंड में, 10 मिनट में पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकें। तो 10% हिस्से को ही आपको नोट्स की फॉर्म में लिखना है। ये चीज किसी को नहीं पता, सब समझ जाते हैं, बताते हैं और कहानी रह जाती है रास्ते में। इसके बाद आप करेंगे एग्जाम्पल्स। बुक में जो एग्जाम्पल्स होते हैं उन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल्स के बाद आएगी बात इन टेक्स्ट की, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस की। फिर आएगी बैक पे एक्सरसाइज क्वेश्चंस की, एक्सरसाइज क्वेश्चंस की। भाई इन टेक्स्ट हमारा जो है वो क्लास नोट्स हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए, इन टेक्स्ट हो गए, एक्सरसाइज हो गए। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कौन से? चैप्टर वाइज करना है, ऐसे नहीं कुछ भी करने लग जाए। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करेंगे और सबसे लास्ट में हम करेंगे सैंपल पेपर जो सीबीएसई का आएगा सितंबर के महीने में। कब आएगा? सितंबर के महीने में। तो ये चीज तो आपको अभी मिलेगी नहीं, क्योंकि ये तो आएगा सितंबर के महीने में। टीचर्स डे पे आया था इस बार। बाकी सारी चीजें आप क्लियर कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो फॉलो अप है इसको ही देख के करेंगे तो ही आपके अच्छे नंबर आएंगे। मैं और भी वीडियो आपको लेकर आऊंगा। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि 9th और 10th में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, क्यों बच्चों के 30% नंबर आते हैं, 40%, 50% नंबर आते हैं 9th में, बड़ी मुश्किल से पास होते हैं, और वहां जाके वो 75%, 80% कैसे लेके आते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ। ये स्ट्रैटेजिक वीडियो नहीं है, ये आपकी बुक्स खरीदने की वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो आपकी स्ट्रैटेजी वीडियो होगी, जिसमें आपको सिंगल वीडियो में पता लगेगा कि 9th और 10th में बेसिक डिफरेंस क्या है, क्यों हम उसे स्टैंडर्ड क्लास कहते हैं, बोर्ड क्लास कहते हैं। थैंक यू।